एंड वेलकम टू नॉलेज हब और मेरा नाम है रायन मालवी। सामाजिक क्षेत्र की पहल में आज हम उन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके द्वारा सरकार किसानों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में विकास होगा, साथ ही साथ किसान की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली योजना। इसका नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की हम बात करें तो ये 2005-06 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि किसान जो खाद्यान्न आधारित कृषि है, इसके अलावा बागवानी पर आधारित खेती के माध्यम से भी लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह खेती के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर बागवानी के लिए लागत का 50 से 100% तक सब्सिडी दे रही है। मतलब जो बागवानी फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है वो क्या कर रही है, और राज्य सरकार के साथ मिलकर 50 से 100% तक की सब्सिडी अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी प्रदान कर रही है। ठीक है, ताकि किसान जो खाद्यान्न फसल है इसके अलावा भी बागवानी से भी लाभ कमा सकते हैं। यह है इस राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में चर्चा करेंगे वह है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। ये कुछ योजनाएं हैं जो कि भूमि से संबंधित है। भूमि मतलब जो हमारी कृषि क्षेत्र में जो भूमि यूज़ होती है, उस भूमि किस प्रकार के रासायनिक खाद और उर्वरक यूज़ होने चाहिए उससे संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि किसानों के द्वारा अधिक से अधिक तथा असंतुलित उर्वरक के उपयोग से क्या हो रहा है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। किसान क्या करते हैं, जो उर्वरक होते हैं वह असंतुलित मात्रा में खेतों में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है। इसके कारण फसलों में अनेक तरह के रोग भी लग रहे हैं। उत्पादन भी कम हो रहा है, जबकि उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन इससे क्या हो रहा है, रोग लगने से उत्पादन भी कम हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और भूमि संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसी योजनाएं चलाई हैं। तो इसके तहत क्या होता है, केंद्र सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लेकर आई है, जिसमें मिट्टी की जांच होती है ना, और मिट्टी में जिस प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता है वही उर्वरक जांच के बाद उसमें डाले जाने चाहिए। ठीक है, तो मिट्टी की जांच जिला और तहसील स्तर पर की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि संरक्षण, सूक्ष्म पोषक तत्व योजनाएं काम करती है, जिससे मिट्टी में जिस उर्वरक की आवश्यकता है वही उर्वरक जांच के बाद उसमें डाला जाता है, जिससे मृदा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यदि हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करें तो देश को खाद्य संकट से निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है इस योजना के अंतर्गत, है ना। तो यदि हम इस योजना के मुख्य लक्ष्य की बात करें तो कृषि और संवर्गीय क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो यही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट जो योजना है इसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारी देश की जनसंख्या क्या है, निरंतर बढ़ रही है। तो देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी को भोजन सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया, ताकि देश में हर एक नागरिक को भोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। इसलिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लेकर आई। नेक्स्ट जो योजना है राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन। राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन की हम बात करें तो देश में तिलहन एवं दलहन वाली फसलों का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए, हम सभी जानते हैं कि तिलहन एवं दलहन दोनों ही फसलें क्या है, काफ़ी आवश्यक होती हैं। हर एक नागरिक को इसकी पूर्ति के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी उत्पादन में वृद्धि करना पड़ेगा। तो इसी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन की स्थापना की। इस मिशन के तहत क्या होगा, देश में तिलहन एवं दलहन दोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी। नेक्स्ट जो योजना है सतत कृषि योजना। सतत कृषि योजना की हम बात करें तो देश में खाद्यान्न पशुपालन को एक साथ बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत क्या क्या होगा, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, खाद्यान्न को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ साथ मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यह सतत कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन सी योजनाएं देखी। आज के इस वीडियो में हमने देखा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसान खाद्यान्न के अलावा बागवानी के द्वारा भी क्या है, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
इसकी योजना के अंतर्गत सरकार 50 से 100% तक सब्सिडी देती है। दूसरा हमने देखा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, भूमि संरक्षण और सूक्ष्म पोषक तत्व योजना। इसके तहत क्या होता है, किसान अपनी मिट्टी का टेस्ट करवा सकते हैं। मिट्टी का टेस्ट करवाने के बाद वो मिट्टी में जिस प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता है उसके अनुसार वह मिट्टी को उर्वरक प्रदान करेगा और मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहेगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके तहत हमने देखा देश को खाद्यान्न संकट से निकालने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4% वार्षिक दर वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट जो योजना हमने देखी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हमने देखा कि देश की जो जनसंख्या है वह निरंतर बढ़ रही है। इस जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट जो योजना है जिसके बारे में हमने चर्चा की आज, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन। इसके द्वारा जो तिलहन और दलहन दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने योजना चलाई। लास्ट जो हमने योजना देखी वह थी सतत कृषि योजना। इसके तहत खाद्यान्न, पशुपालन और मछली पालन को एक साथ बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सतत कृषि योजना चलाई थी। तो आई होप आप लोगों की योजना समझ में आई होंगी। यदि आपको किसी पॉइंट पर डाउट है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने सामाजिक क्षेत्र की पहल में कम से कम 150 योजनाओं पर वीडियो बनाए हैं। उन 150 योजनाओं को आप हमारे इस चैनल पर वॉच कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है और इस यूपीएससी की लिस्ट है इस चैनल में, उस लिस्ट में जाकर आप सारे सामाजिक क्षेत्र की पहल के वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट इवेंट से संबंधित सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको उन वीडियोस में किसी पॉइंट पर कोई डाउट लगता है सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उस टॉपिक को भी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।